ये हो क्या रहा है? गोल्ड इस साल 52% अप है, निफ्टी इस साल 1% अप है। मतलब अपने जैन में अगर 1 लाख रुपए डाले होते तो गोल्ड 1.5 लाख रुपए हो गया होता, और निफ्टी में इन्वेस्टमेंट 1 लाख 1 हजार। तो लोग ना पागलों जैसे सोने में पैसा डाल रहे हैं, और निफ्टी वालों को एकदम तूने झूठ बोला, साले तेरी तो। बेसिकली ना ये सिर्फ 4 बार इस दुनिया में पहले हुआ है, एंड मैं दिखाना चाहता हूं कि जब जब ये हुआ है उसके बाद क्या हुआ है, बिकॉज दैट विल देन ब्रिंग एवरीथिंग इनटू कॉन्टेक्स्ट। नंबर है 2.67। इट्स बेसिकली द गोल्ड टू निफ्टी रेशियो। अभी ये गोल्ड टू निफ्टी रेशियो जो है वो 2.67 है, और जब जब ये रेशियो 2.3 से 2.65 की रेंज में आया है तब तब एक चीज हुई है। देखते हैं क्या। मार्च 2003 ये रेशियो हिट किया 2.65। उसके बाद अगले 6 महीने में निफ्टी 40% बढ़ गया। 5 साल में नहीं, 6 महीने में 40%। मार्च 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस, आप तो पता नहीं कितने जवान हैं, दूध पीते पीते होंगे तब, मैंने देखा है। 2009 मार्च फाइनेंशियल क्राइसिस बॉटम आउट हो गया था, मतलब हो चुका है। उस पॉइंट पे ये रेशियो 2.3 था। उसके बाद 9 महीने में निफ्टी 77% बढ़ गया। जैन 2014 रेशियो 2.6। 11 महीने में निफ्टी 42% बढ़ गया। मार्च 2020 कोविड क्रैश, रेशियो फिर से 2.3 हिट किया। उसके बाद हम सबको याद है शायद, एक साल के अंदर निफ्टी 68% बढ़ गया। The biggest wealth creation opportunity that we've seen in the last perhaps 20 years. और अब अक्टूबर 2025 2.67 का रेशियो। अब ये ना टेस्ट है, क्योंकि अगर आपका कंक्लूजन है अरे पिछले 4 बार निफ्टी बढ़ा है अब भी बढ़ेगा, तो फिर आप हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानते नहीं हैं। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है दोस्त कि जो पहले हो चुका है वही हमेशा फिर से नहीं होता। ऑफ कोर्स एक प्रोबेबिलिटी अटैच हो जाती है, एक जरिया दिख जाता है देखने का कि क्या हो सकता है, क्या संभव है, लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, लक्ष्मण रेखा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जी पिछले 4 बारियों की तरह निफ्टी इज रेडी फॉर द बिगेस्ट रैली दैट यू विल सी इन अ वेरी लॉन्ग वाइल, या ऐसा हो सकता है कि पहली बार इस रेशियो को तोड़कर गोल्ड एक अलग ही पड़ाव पे चले जाए। मुझे क्या लगता है क्या होगा, एंड उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले कड़वा सच, मुझे तो कड़वा ही लग रहा है। 5, 10, 15, 20 इन सालों की पीरियड पे आप कोई भी पीरियड उठा लीजिए, गोल्ड इज राइट नाउ आउट परफॉर्मिंग द स्टॉक मार्केट, एटलीस्ट एट अ निफ्टी लेवल। 5 साल का रिटर्न गोल्ड 15.46% ऑन एन एवरेज, निफ्टी 15 to 16.89% डिपेंडिंग ऑन कि आप कब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब barely beating it, in fact most likely not beating it। 10 साल का रिटर्न गोल्ड 13.02% एवरेज एनुअल रिटर्न, निफ्टी 11.06 to 14.2%। 20 साल का रिटर्न बोथ ऑफ देम डिलीवर्ड बिटवीन 11 to 13%। तो आपको लगा हाँ फिर तो सेम ही है। नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हर एक वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न एसेट में ना 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिटर्न और एक होता है रिस्क, जिसको हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी, और इन टेक्निकल टर्म्स अल्फा रिटर्न, बीटा रिस्क। निफ्टी हाईली वॉलेटाइल है, उसकी वॉलेटिलिटी अगर हम मेजर करेंगे इट इज बिटवीन 22 to 26%, मतलब उतार चढ़ाव जो है 22 to 26% रेंज में चलता है। गोल्ड की वॉलेटिलिटी इन एनी सेम पीरियड 15 से 18%। इसका मतलब क्या है, गोल्ड गेव इक्वल या बेटर रिटर्न्स विथ लेसर रिस्क। दिमाग खराब होने वाली बात है ये पर्सनल फाइनेंस पे। दिस इज एक्सट्रीमली रेयर, इनफैक्ट इट इज द एब्सोल्यूट बेस्ट एसेट। अगर आप ढूंढ सकते हैं कोई ऐसा एसेट जो कम रिस्क में आपको ज्यादा रिटर्न दे दे, जो कि गोल्ड ने दे दिया। अब पिछले 5 सालों में गोल्ड इतना पागलों जैसे बड़ा क्यों है, क्योंकि इसका एक खरीदार है जिसको गोल्ड के प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ना पी रेशियो देखना है ना टेक्निकल एनालिसिस देखना है, उसके पास अनगिनत पैसा है और वो हर महीने सोना खरीद रहा है। सेंट्रल बैंक्स 2024 में सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने मिलाकर 1044 टन सोना खरीदा। थोड़ा इसको पर्सपेक्टिव दूं, 2010 से 2021 तक पर ईयर ऑन एन एवरेज 400 से 450 टन खरीदा जाता था, और 2024
तीसरा कंसेक्यूटिव साल था जहां 1000 टन से ज्यादा, मतलब एवरेज के दुगने से ज्यादा खरीदा गया, क्योंकि करेंसी तो छपे जा रही है। यूएस डॉलर तो कभी भी मनचाहे प्रिंट हो सकता है, गोल्ड लिमिटेड है, स्केर्स है, इट्स अ वैल्यू ऑफ मनी। तो जितना ज्यादा यूएस डॉलर अपने आप को डिवैल्यू करता रहेगा, उतना ही लोग अपने आप के करेंसी को गोल्ड में पार्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि any other currency that they hold is only losing value. Gold may be the only thing that retains it, or at least in the last 5 years has grown in value. China officially holds around 3000 tons. Unofficially तो बताएं कितना ही होगा। अपना आरबीआई 650 टन थे मार्च 2020 में, अब 880 टन है। अब ये सेंट्रल बैंक ना ट्रेडर्स तो है नहीं, हमारे जैसे ऐसे तो है नहीं कि खरीद के बेच दिया कि जी दाम बढ़ गया। They are holding this gold. This is not up for sale, which means the supply of gold is getting less and less reduced because central banks खरीद रहे हैं. Demand is getting more and more because people are realizing कि भाई कहीं तो इस करेंसी को पैक करना पड़ेगा ना, because it's getting devalued. And ये अक्सर होता है जब भी आप स्टॉक मार्केट के क्रैशेस देखते हैं। ये शायद पहली बार है जब स्टॉक मार्केट के राइज के साथ गोल्ड भी राइज किया जा रहा है। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, सेंसेक्स फेल बाय अराउंड 1400 पॉइंट्स। गोल्ड $825 पर आउंस था, करीब $1625 पर आउंस हो गया, डबल। बाय द एंड ऑफ 2008 निफ्टी 48% गिर चुका था, गोल्ड 27% बढ़ चुका था। मार्च 23, 2020 कोविड के लॉकडाउन की शुरुआत, निफ्टी फेल बाय 37%, गोल्ड ईटीएफ्स सर्ज्ड बाय 49%। तो इंस्टिंक्टिवली ना लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट गिरता है गोल्ड बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता रहता है, क्योंकि गोल्ड में भी वॉलेटिलिटी है। तो जब मार्केट स्टेबल हो जाता है फिर गोल्ड धीरे धीरे थोड़ा सा गिर जाता है, जैसे अगर और पैसे प्रिंट हो जाते हैं तो गोल्ड थोड़ा और गिर जाता है। सो इट फॉलोज अ साइकिल, बट एज आई शोड टू यू उसकी वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट से कहीं कम है। तो फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है कॉल्ड द शार्प रेशियो, SHARPE। इट्स नेम्ड आफ्टर द पर्सन हु इन्वेंटेड दिस रेशियो। एंड शार्प रेशियो टेक्निकल नहीं होगा, बट बेसिकली वो ये बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स सबसे बेस्ट कौन सा एसेट देता है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स का मतलब रिटर्न तो आपको मिल रहे हैं विच इज नॉर्मल, जैसे 20% कोई रिटर्न दे रहा है, 25% दे रहा है, 15% दे रहा है, व्हाटएवर, लेकिन उसके साथ एक रिस्क भी जुड़ा हुआ है ना। तो अगर हम उस रिस्क को अकाउंट करें तो हमारा रिटर्न उस रिस्क के साथ कैसे एडजस्ट होके एक नंबर देता है, विच इज अ रेशियो। अगर रेशियो 1 से कम है तो मतलब इस रिटर्न का कोई फायदा नहीं, 1 से 2 अच्छा है, 2 से 3 बहुत अच्छा है, 3 से ऊपर तो मतलब बहुत ही बढ़िया है कि आप जितना रिटर्न कमा रहे हैं उसके लिए ज्यादा रिस्क आपको लेना ही नहीं पड़ रहा है, प्लीज इसी में अच्छे से अपने पैसे डालिए। सो आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि गोल्ड का अभी के हिसाब से कितना परसेंटेज अगर आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो हो वेयर योर शार्प रेशियो मैक्सिमाइजेस, मतलब आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो सबसे अच्छा बढ़िया पिक कर जाता है, क्लोज टू 3, एंड दैट नंबर कम्स टू अप्रोक्सीमेटली 17%। कि अगर आपका पोर्टफोलियो 17% के आसपास है ऑफ गोल्ड, अज्यूमिंग कि आपके बाकी सारा स्टॉक मार्केट में है इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सो यू मैक्सिमाइज द शार्प रेशियो, एंड दैट इज वन नंबर टू टेक इन टू अकाउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो को छोड़ते ही आप 17% गोल्ड खरीदना चले जाए। आई थिंक इट ऑल्सो बिकम्स अ फंक्शन ऑफ द एज एंड ऑफ कोर्स द टाइम पीरियड फॉर विच यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप अपने 20s में हैं या अर्ली 30s में हैं, यू शुड हैव अबाउट 10% इन गोल्ड, विच इज वॉट आई मेंटेन्ड ऑलवेज, कि 5 से 10% आपका सेफ एसेट में होना चाहिए, विच शुड नॉट बी एन FD बट शुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ से अ गोल्ड। रियल एस्टेट कभी किसी पॉइंट पे बोला था, विच इज ऑल्सो इन द 9 to 10, 11% रेंज, बट गोल्ड तो ऑफकोर्स अलग ही लेवल पे चला गया है। इफ यू आर इन योर 30s to your 40s, you should have about 15% to 18% in gold, and if you are in your 40s and beyond या 50s में, you should have about 20 to 25% of your portfolio in gold। 20-25% से ज्यादा मेरे हिसाब से किसी के पास गोल्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, गोल्ड कुछ बनाता नहीं है। गोल्ड इज नॉट लाइक अ कंपनी जो रिटर्न जनरेट कर रहा है, डिविडेंड्स अनाउंस कर रहा है, कुछ आउटपुट बना रहा है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ रही है। गोल्ड इज सिंपली स्पेकुलेशन, कि किसी ने गोल्ड को होल्ड किया हुआ है एंड उसको एक स्टोर ऑफ वैल्यू माना हुआ है, लेकिन वो अपने आप से कुछ काम कर नहीं रहा है। तो प्लीज गोल्ड बटोरिए मत। ऐसा नहीं है कि गोल्ड होने से आप बहुत बढ़िया कुछ कर लेंगे, बिकॉज इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग। इट्स लाइक, इफ आई मे यूज द कंपैरिजन, इट इज लाइक क्रिप्टो। क्रिप्टो अभी
के लिए तो कुछ बना नहीं रहा है ना. अगर आपके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है, वो कुछ बना नहीं रहा है, बट इट्स अ स्टोर ऑफ वैल्यू, विच इज व्हाई यू विल कीप क्रिप्टो टू अ सर्टेन लिमिट. मेरे हिसाब से 5, मैक्सिमम 10%. You can't make gold या crypto या anything else which doesn't produce 40% of your portfolio or 50% of your portfolio. Unlike say stocks, unlike say even real estate, जिसके ऊपर कुछ बन सकता है, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, रेंटल इनकम हो, कुछ तो हो. This will not produce anything except a return on price increase. तो मेरी प्रेडिक्शन क्या है? एक सिनेरियो है कि जैसे पिछली 4 बार हुआ है, equity markets will rise. I would give it about a 30% probability. तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड ऑलमोस्ट वैसे का वैसे रहेगा, बट द स्टॉक मार्केट विल राइज, ताकि आपका जो ये 2.67 वाला रेशियो है ये कम हो जाए, बिकॉज दिस इज द गोल्ड टू निफ्टी रेशियो. दूसरी चीज ये है कि यार ये रेशियो पहली बार ब्रेक हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट वैसे का वैसे ही रहेगा, गोल्ड बहुत ज्यादा चढ़ जाएगा, एंड द रेशियो परहैप्स गोज टू बियॉन्ड 2.63 मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम. आई थिंक दैट इज व्हाट्स लाइकली टू हैपन. मैंने अपने दोस्तों के साथ भी ये प्रेडिक्शन शेयर करी है कि 6 महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि स्टॉक मार्केट will either hold or go down, and the money will move to gold or perhaps crypto, and that is in my head about a 40 to 50% probability. या एक और unusual probability है जो अभी होती आ रही है कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट दोनों बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि पैसा जहाज से छप रहा है, तो इतना पैसा बन चुका है कि लोग कुछ भी खरीद रहे हैं, स्टॉक्स भी खरीद रहे हैं, गोल्ड भी खरीद रहे हैं, क्रिप्टो भी खरीद रहे हैं, कुछ और भी खरीद रहे हैं, एंड दैट आई वुड असाइन अबाउट अ 20% probability, not more. So what should you do? नंबर 1, पहले तो अपना टारगेट एलोकेशन डिसाइड करिए. जैसे कि मैंने बताया 20s में है, 30s में है अराउंड 10%, अगर आप अपने 30s या 40s में है अराउंड 15%, अगर 40s बियॉन्ड है अराउंड 20%. दिस शुड बी योर आइडियल मिक्स. अगर ये मिक्स से आप नीचे हैं तो गोल्ड खरीदिए. कैसे खरीद सकते हैं? डिजिटल गोल्ड इज द बेस्ट फॉर्म. आप गोल्ड के ETFs खरीद सकते हैं. There are lots of really good quality ETFs. SBI का गोल्ड ETF है, कोटक का गोल्ड ETF है, निपॉन इंडिया का गोल्ड बीज है, which is the most traded गोल्ड ETF, तो वो ले सकते हैं. तो that is one. Second, आप पेटीएम गोल्ड पे, तनिष्क पे, ऐसी जगहों पे डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, which could get converted into jewelry if you wish to. रुचि ऐसे ही इन्वेस्ट करती है because that's her choice. या यू कैन बाय फिजिकल गोल्ड, विच इज नॉट माई प्रेफरेंस, क्योंकि फिजिकल गोल्ड में एक तो GST लगता है, प्लस स्टोरेज, हैंडलिंग, वो सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. सो नंबर 1, गेट टू दैट डिजायर्ड एलोकेशन. अगर आप इस एलोकेशन से ऑलरेडी ऊपर हैं, देन बेचिए मत, बिकॉज दैट बी स्टूपिड, लेकिन इंश्योर कि वो 20% से ऊपर. तो अगर 20% से ऊपर हो जाएगा तो प्लीज बेच दीजिए. देन रीएडजस्ट, रीबैलेंस व्हाट इट्स कॉल्ड, एंड ब्रिंग योर पोर्टफोलियो डाउन टू मैक्सिमम 20% ऑन गोल्ड, सो दैट द रिमेनिंग 80% टेक्स केयर. प्लीज मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिए कि यार गोल्ड मुझे पता है 1 का सवा हो गया है, 1.5 होने वाला है, तब मैं लूंगा, नहीं लूंगा तब मैं बेचूंगा, वगैरह वगैरह. जस्ट होल्ड ऑन टू इट. बेस्ट इज की SIP कर लीजिए, बिकॉज फिर मेंटली सोचना नहीं पड़ता. ETFs पे SIP नहीं होता है, लेकिन 1 महीने की 1 तारीख पे कैलेंडर इनवाइट डाल दीजिए अपना कि जी लेना है जितना भी 5,000 रुपए का, 1,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, जो भी आपकी श्रद्धा है, एंड मेक दैट इनटू अ रेगुलर अफेयर. अगले 6 महीने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं. जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि द स्टॉक मार्केट विल क्रैश और विल रिड्यूस, गोल्ड विल इंक्रीज बिकॉज मनी विल शिफ्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट टू safer assets or a store of value such as gold. And if that's the case, then maybe ये ratio actually 2.67 के beyond चला जाएगा for the first time, and it will not be a stock market rally. I hope I'm proven wrong, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा पैसा stock market में ही जुड़ा हुआ है, but you can't deny what I feel through my research. And this is a good way of putting my prediction out, और देखते हैं कि अगले 6 महीने में क्या होता है. आप भी जज बनेंगे, मैं भी देख ही लूंगा कि क्या होगा, and it's a good way to test how your reasoning shapes up in the future. Most importantly, I think everybody should have some gold in their portfolio, जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ. And the sweet spot, as I figured, was 17%. लेकिन अगर आप बहुत जवान हैं तो 10% से शुरू करिए. अगर आप ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो 20%, but maximum 20%, उससे ज़्यादा नहीं. Gold ETFs, best way to buy. I hope this was useful. Ankur Warikoo, signing off. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए. वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है. ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस.